इस वीडियो को क्लोज माइंड के साथ मत देखना, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे मेन फील करते हैं लेकिन ओपनली कभी बोलते नहीं। सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, बहुत सारे यंग मैरिड मैन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कुछ फिजिकली जिंदा हैं लेकिन इमोशनली कब के मर चुके हैं। कुछ घर में रहते हैं जहां पीस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। बाहर एक मुस्कुराहट लेकिन अंदर स्ट्रेस, प्रेशर, एग्जॉशन, साइलेंस। और कभी कभी आदमी की लाइफ का सबसे डेंजरस डिसीजन उसका करियर नहीं होता, ना पैसे की प्रॉब्लम, ना दुनिया का प्रेशर। कभी कभी सबसे डेंजरस डिसीजन होता है रॉन्ग लाइफ पार्टनर चूज करना। शादी एक आदमी को बिल्ड कर सकती है लेकिन रॉन्ग मैरिज उसको पॉवर्टी से भी फास्ट डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक आदमी बाहर की हार्डशिप सरवाइव कर सकता है लेकिन जब उसके खुद के घर के अंदर डेली इमोशनल वॉर चल रहा हो तो धीरे धीरे उसकी स्पिरिट कोलैप्स होने लगती है। आज हम बात करेंगे व्हाई सम मैरिड मेन डाई अर्ली, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फिजिकली भी। वेलकम टू द मेंस रूम, जहां हम बात करते हैं मेंस राइट्स की, मेंस इश्यूज, मेंस रिलेशनशिप्स और मेंस सफरिंग्स की। तो चलो शुरू करते हैं। मेन सफर डिफरेंटली। सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है, मेन और वुमेन स्ट्रेस को सेम तरीके से प्रोसेस नहीं करते। बहुत सारे मेन ओपनली वल्नरेबल नहीं होते, वो सोशल मीडिया पर होते नहीं है, वो हर दोस्त को अपना दर्द नहीं बताते, वो डिप्रेशन को मीम्स में हाइड नहीं करते, साइलेंस में सरवाइव करते रहते हैं। और सोसाइटी भी उनको यही सिखाती है, स्ट्रॉन्ग बनो, कंप्लेन मत करो। इसका रिजल्ट आदमी टूट रहा होता है लेकिन कोई नोटिस ही नहीं करता। उसका स्ट्रेस बॉडी में एंटर करने लगता है। हाई बीपी, हेयर फॉल, एल्कोहल एडिक्शन, एंगर इश्यूज, इमोशनल नमनेस और कभी कभी हार्ट अटैक। बहुत सारे मैरिड मैन एक्चुअली काम की वजह से नहीं, कॉन्स्टेंट इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं। अ डिसरिस्पेक्टफुल पार्टनर सबसे पहला कारण, कॉन्स्टेंट डिसरिस्पेक्ट। डिफरेंस समझो, हेल्दी डिसएग्रीमेंट अलग होता है, एडवाइस अलग होती है, करेक्शन अलग होता है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट वो पॉइजन होता है। एक ऐसी पार्टनर जो हर कन्वर्सेशन को फाइट बना दे, जो डिस्कशन नहीं अटैक करे, जो सपोर्ट नहीं कंपटीशन करे, जो हस्बैंड को टीममेट नहीं एनिमी ट्रीट करे। ऐसा एनवायरनमेंट धीरे धीरे आदमी की पीस स्केल कर देता है। और प्रॉब्लम यह है कि मेन डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज बिल्ड होता रहता है। इमेजिन एक आदमी पूरा दिन बाहर का प्रेशर हैंडल कर रहा है, बॉस, ट्रैफिक, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंपटीशन, और घर आकर पीस की जगह उसे वॉर मिले, टॉन्ट्स, इंसल्ट्स, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन। शर्मा जी का हस्बैंड बेटर है, तुम कभी इनफ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता। ये लाइंस फनी नहीं होती, ये स्लोली आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करती हैं। एक रिस्पेक्टफुल वुमेन आदमी को स्ट्रॉन्गर फील करवाती है, एक डिसरिस्पेक्टफुल वुमेन उसको इमोशनली वीक बना देती है। और याद रखो, हर घाव विजिबल नहीं होता, कुछ घाव इनविजिबल होते हैं, और इनविजिबल घाव ही सबसे डेंजरस होते हैं। पब्लिक ह्यूमिलिएशन। बहुत सारे मेन घर के अंदर की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन वो डेंजरस होता है। जब वाइफ फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट करे, फैमिली के सामने नीचा दिखाए, सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली शेम करे या कॉन्स्टेंटली मॉक करे, तो आदमी के अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगता है। क्योंकि मेन के लिए रिस्पेक्ट इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लव इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्पेक्ट वो फंडामेंटल है। आदमी दुनिया से फाइट कर लेगा, लेकिन अगर उसको लगे कि उसका खुद का पार्टनर उसकी डिग्निटी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कोलैप्स होने लगता है। इसलिए ओल्ड स्कूल मैरिजेस में रिस्पेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना लव सरवाइव नहीं करता। द साइलेंट स्ट्रेस किलिंग मैन। मॉडर्न वर्ल्ड मैन को इमोशनली सेफ स्पेस बहुत कम देता है। आदमी से एक्सपेक्टेड होता है वो प्रोवाइडर बने, प्रोटेक्टर बने, स्टेबल रहे, इमोशनली कंट्रोल रहे। लेकिन कौन प्रोटेक्ट करेगा प्रोटेक्टर को? कौन इमोशनली सपोर्ट करेगा उस आदमी को जो सबको सपोर्ट कर रहा है? अगर घर भी युद्ध का मैदान बन जाए तो आदमी मेंटली कहाँ रेस्ट करे? इसलिए बहुत सारे मैरिड मैन इमोशनली नम हो जाते हैं, वो फील करना ही बंद कर देते हैं। सिर्फ रूटीन चलती रहती है, ऑफिस, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्लीप, बस एग्जिस्टेंस। नो पीस, नो एक्साइटमेंट, नो इमोशनल सेफ्टी। और लॉन्ग टर्म क्रोनिक स्ट्रेस लिटरली बॉडी को एज करता है। साइंस भी मानती है
Constant stress increases risk of heart disease, high BP, anxiety, depression, stroke. लेकिन सोसाइटी अब भी मेन के इमोशनल सफरिंग को सीरियसली नहीं लेती। अ पार्टनर हु नेवर फॉरगिव्स। दूसरा डेंजर स्टेट, अनफॉरगिवनेस। कुछ लोग सिर्फ हर्ट रिमेंबर नहीं करते, वो हर्ट को वेपन बना देते हैं। हर ओल्ड मिस्टेक फ्यूचर आर्गुमेंट में यूज होती है। हर वीकनेस फ्यूचर इंसल्ट बन जाती है। हर अपॉलॉजी रिजेक्ट होती है। ऐसे मैरिजेस में हीलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है क्योंकि रिलेशनशिप कोर्टरूम बन जाता है और पार्टनर जज। पनिशमेंट कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोग इमोशनली मूव ऑन नहीं करते, वो इंटरनली रिवेंज मोड में चले जाते हैं। स्माइल करेंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट कैरी करेंगे और रिजेंटमेंट डेंजरस होती है क्योंकि रिजेंटमेंट साइलेंटली रिलेशनशिप को पॉइजन करती है। इसलिए कैरेक्टर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले सिर्फ फेस मत देखो, ऑब्जर्व करो। एंगर कैसे हैंडल करती है, क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट कैसे करती है, ईगो कितना है, फॉरगिव कर सकती है या नहीं, क्योंकि बिटर हार्ट लाइफ टाइम पनिशमेंट बन सकता है। कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड कंट्रोल। एक और चीज जो बहुत सारे मेन को मेंटली एग्जॉस्ट करती है, कॉन्स्टेंट नैगिंग। हर वक्त क्रिटिसिज्म, हर वक्त कंप्लेंट्स, हर वक्त कंट्रोल। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया। पार्टनरशिप और पुलिसिंग में डिफरेंस होता है। मैरिज प्रिजन नहीं होनी चाहिए। हेल्दी मैरिज में टच होता है, लेकिन टॉक्सिक मैरिज में कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। और जब आदमी को हर वक्त जज फील हो, तो वो इमोशनली विड्रॉ होने लगता है। वो घर आना अवॉइड करता है, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ऑफिस में अननेसेसरी ओवर टाइम करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ह्यूमन नेचुरली वही जगह अवॉइड करता है जहां पीस ना मिले। इनफिडेलिटी। अब आते हैं एक और पेनफुल टॉपिक पे, बिट्रेयल। चीटिंग सिर्फ ट्रस्ट ब्रेक नहीं करती, वो आदमी का नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकती है। अ लॉयल मैन जब डिस्कवर करता है कि जिस वुमेन पे उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया वो डबल लाइफ जी रही थी, तो उसके अंदर कुछ परमानेंटली चेंज हो जाता है। इनफिडिलिटी क्रिएट्स एंजाइटी, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, रेज, इनसिक्योरिटी। आदमी सोचने लगता है, क्या मेरी वैल्यू नहीं थी, क्या मैं इनफ नहीं था, क्या सब फेक था। और कुछ मैन उस ट्रॉमा से कभी फुली रिकवर नहीं करते, स्पेशली तब जब लाइज रिपीटेड हो, गैस लाइटिंग हो या बिट्रेयल पब्लिकली एक्सपोज हो। चीटिंग का पेन सिर्फ इमोशनल नहीं होता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करता है। मैन एंड इमोशनल आइसोलेशन। विमेन यूजुअली इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करती हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कन्वर्सेशंस, लेकिन मैन मोस्टली आइसोलेटेड होते हैं। बहुत सारे मैरिड मैन का इमोशनल वर्ल्ड सिर्फ उनकी वाइफ होती है। तो जब वही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, आदमी कंप्लीटली इमोशनली अलोन फील करता है। वो किसी को बताता भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी इमीडिएटली उसको वीक जज करेगी। इसलिए बहुत सारे मैन चुपचाप सफर करते रहते हैं सालों तक, आउटसाइड सक्सेसफुल लेकिन इनसाइड ब्रोकन। फॉल्स पीस बिफोर मैरिज। बहुत से लोग शादी से पहले रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अट्रैक्शन पावरफुल होती है। ब्यूटी टेम्पररी लॉजिक को अंधा कर देती है। आदमी सोचता है शादी के बाद बदल जाएगी, लेकिन वो होता नहीं है। यूजुअली पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्गर हो जाती है आफ्टर मैरिज। अगर डेटिंग फेज में डिसरिस्पेक्ट, एंगर इश्यूज, मैनिपुलेशन, जेलसी, विक्टिम माइंडसेट, लाइंग ऑलरेडी विजिबल है, तो शादी के बाद वो और इंटेंस हो सकती है। मैरिड पर्सनैलिटी को मैजिकली फिक्स नहीं करती, इट एम्पलीफाइज इट। सोशल मीडिया एंड मॉडर्न मैरिजेस। सोशल मीडिया ने मैरिजेस और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। कंपैरिजन नॉन स्टॉप है, वैलिडेशन एडिक्शन हाई है, अटेंशन इकोनॉमी रिलेशनशिप्स को डैमेज कर रही है। कुछ लोग मैरिड होके भी सिंगल पर्सन अटेंशन एंजॉय करते हैं, फ्लर्टिंग, डीएम्स, इमोशनल चीटिंग, और फिर ट्रस्ट स्लोली डिस्ट्रॉय होता है। मॉडर्न मैरिजेस का एक प्रॉब्लम ये भी है, लोग कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। लव चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। फ्रीडम चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं। रिजल्ट, इमोशनली अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। व्हेन होम स्टॉप्स फीलिंग सेफ। एक आदमी की सबसे बड़ी नीड क्या होती है? नॉट लग्जरी, नॉट स्टेटस, पीस। आदमी पूरी दुनिया से लड़ लेगा अगर उसको लगे कि उसका घर सेफ है, लेकिन जब घर ही अनसेफ फील होने लगे इमोशनली, तो नर्वस सिस्टम परमानेंटली स्ट्रेस स्टेट में चला जाता है और क्रोनिक स्ट्रेस क्वाइटली लाइफ शॉर्टन करता है। इसलिए रॉन्ग मैरिज डेंजरस होती है। फिजिकल वायलेंस ही डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इमोशनल टॉक्सिसिटी भी डिस्ट्रक्शन होती है।
Men who stay out of fear. बहुत सारे men टॉक्सिक मैरिजेस से नहीं निकलते। क्यों? चिल्ड्रन, सोसाइटी, फाइनेंशियल प्रेशर, लोनलीनेस, डाइवोर्स फियर, फॉल्स एक्यूजेशन फियर, इमेज फियर। तो वो सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन सर्वाइवल और लिविंग में डिफरेंस होता है। बहुत सारे men एक्चुअली लिव नहीं कर रहे, सिर्फ एंड्योर कर रहे हैं। What men should look for. शादी से पहले सिर्फ ब्यूटी मत देखो, पीस देखो, कैरेक्टर देखो, लॉयल्टी देखो, इमोशनल मैच्योरिटी देखो, ऑब्जर्व करो, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कैसे करती है, ईगो कितना है, अकाउंटेबिलिटी लेती है या नहीं, एंगर कंट्रोल है, अटेंशन एडिक्शन है, ट्रूथफुल है, फैमिली ओरिएंटेड है। क्योंकि ब्यूटी टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट होता है। खूबसूरत चेहरा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट तो दे सकता है, लेकिन पीसफुल पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म लाइफ सेव कर सकती है। अ गुड वुमन कैन चेंज अ मैन्स लाइफ। अब इम्पोर्टेंट बैलेंस। हर वुमन टॉक्सिक नहीं होती। गुड वुमेन एब्सोल्युटली एग्जिस्ट करती हैं, और एक इमोशनली मैच्योर लॉयल वुमन आदमी की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो उसकी स्ट्रेस रिड्यूस करती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, उसको इमोशनली स्टेबल फील करवाती है, उसके गोल्स को सपोर्ट करती है, उसका घर पीसफुल बनाती है। ऐसी मैरिजेस मेन को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, लॉन्गर लाइफ देती हैं, बेटर मेंटल हेल्थ देती हैं। इसलिए रॉन्ग पार्टनर डेंजरस है, बट राइट पार्टनर प्राइसलेस। द बिगेस्ट लेसन। सबसे बड़ा लेसन क्या है? देखो, लोनलीनेस की वजह से शादी मत करो, प्रेशर की वजह से शादी मत करो, ब्यूटी की वजह से शादी मत करो, फियर की वजह से शादी मत करो। केयरफुली चूज करो, क्योंकि जिस इंसान को तुम अपना लाइफ पार्टनर बनाते हो, वो या तो तुम्हारी लाइफ बेटर करेगा या तुम्हारी पीस डिस्ट्रॉय करेगा। और विदाउट पीस सक्सेस भी मीनिंगलेस लगने लगती है। मैरिज हेवन भी बन सकती है और इमोशनल प्रिजन भी। एक अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हारी लाइफ में सालों ऐड कर सकता है। एक टॉक्सिक पार्टनर हर साल से पीस रिमूव कर सकता है। सो मैन, डोंट जस्ट आस्क इज शी अट्रैक्टिव, आस्क इज शी इमोशनली सेफ। डोंट जस्ट आस्क डू आई लव हर, आस्क कैन वी बिल्ड पीस टुगेदर। डोंट जस्ट मैरी केमिस्ट्री, मैरी कैरेक्टर, मैरी लॉयल्टी, मैरी मैच्योरिटी, मैरी पीस। क्योंकि आखिर में आदमी सिर्फ पैसे से सरवाइव नहीं करता, वो पीस से सरवाइव करता है। एंड द पर्सन यू मैरी will either protect that peace or slowly destroy it. Thanks for watching this video. If you agreed with my views, comment your thoughts below. Like करो, share करो और चैनल को सब्सक्राइब करो for more real conversations about men, society, relationships and modern culture. This is the men's room. ये चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है। See you in the next one.